भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए जनगणना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इससे देश की आबादी के साथ साथ लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति से जुड़े अहम ब्यौरे मिलते हैं। जनगणना के दौरान लोगों की सिर्फ गिनती ही नहीं की जाती, बल्कि उनके घर परिवार की स्थिति, धर्म, भाषा, शिक्षा और रोजगार आदि के बारे में भी पूछा जाता है। 2011 में हुई पिछली जनगणना में लोगों से कुल 29 सवाल पूछे गए थे, लेकिन इनमें जाति से जुड़ा प्रश्न शामिल नहीं था। आज़ादी से पहले जनगणना में सभी लोगों की जाति पूछी जाती थी। 1947 में देश के आज़ाद होने के बाद जाति संबंधित आंकड़े इकट्ठे न करने का फैसला लिया गया। डर था कि जाति पूछने से जाति व्यवस्था की जड़ें और गहरी होती जाएंगी। हालांकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की गिनती जारी रही, यानी देश में SC/ST वर्ग के लोगों की गिनती तो होती है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC और सामान्य वर्ग के लोगों की गिनती नहीं की जाती। अब पिछले 2-3 सालों से कई सियासी पार्टियां और संगठन जाति जनगणना करवाने की मांग कर रहे हैं, जिससे हर वर्ग और जाति की आबादी पता चल सके। हालांकि केंद्र सरकार पहले ही जाति जनगणना करवाने से इनकार कर चुकी है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2021 में संसद में कहा था कि OBC की जनगणना करने की कोई योजना नहीं है, फिर भी इसकी मांग लगातार जोर पकड़ती रही है। जातिगत जनगणना से जहां समाज में मौजूद गैर बराबरी की जानकारी होने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर जातिगत जनगणना का सियासी उपयोग होने की भी आशंका है। पक्ष और विपक्ष की इस बहस के बीच जाति जनगणना के लिए जनता का समर्थन बढ़ता दिख रहा है। इंडिया टुडे समूह साल में 2 बार मूड ऑफ द नेशन सर्वे करवाता है। फरवरी में हुए सर्वे में 59% लोगों ने जाति जनगणना का समर्थन किया था। अगस्त में हुए ताज़ा सर्वे में यह संख्या बढ़कर 74% पर पहुंच गई। जातिगत जनगणना की मांग नई नहीं है। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में UPA 2 के शासनकाल में भी जाति आधारित जनगणना की मांग जोर शोर से उठी थी। इसी क्रम में सरकार ने 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना करवाई थी। उसमें इकट्ठा किया गया जाति संबंधी आंकड़ा अभी तक जारी नहीं किया गया है। अब फिर से उसी तरह की जनगणना करवाने की मांग की जा रही है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 24 अगस्त को इस विषय पर एक लंबा सोशल पोस्ट लिखा। इसमें उन्होंने लिखा, एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना होकर रहेगी। इसमें सिर्फ लोगों की गिनती नहीं होगी, बल्कि यह बताएगी कि दौलत और संपत्ति किसके पास है, कौन से समुदाय सबसे ज़्यादा हाशिए पर हैं, देश के सरकारी, व्यावसायिक, मीडिया और न्यायपालिका से जुड़े संस्थानों में किसका प्रतिनिधित्व है और किसका नहीं है। जातिगत जनगणना के बाद आरक्षण में बदलाव की मांग भी उठ सकती है। यह मांग उठेगी तो सरकार को इसका सामना भी करना पड़ेगा। साल 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री VP सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश पर OBC वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने का फैसला लिया था। उसके बाद देश भर में खूब उग्र विरोध प्रदर्शन हुए थे। विभिन्न वर्गों के बीच तनाव भी बढ़ गया था। कई आलोचक आशंका जताते हैं कि अगर जातिगत जनगणना के बाद आरक्षण बढ़ाने की मांग उठी तो जाति वर्गों के आपसी रिश्ते फिर बिगड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।